कैसे पता करें कि अगर किसी इंसान को भूत बाधा की तकलीफ़ है? कैसे पता करें कि किसी के शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया है कि नहीं? इस वीडियो में हम उन लक्षणों का विश्लेषण करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किसी के शरीर में कोई आत्मा है या नहीं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अगर किसी के शरीर में भूत है तो वो कुछ ऐसे लक्षण दिखाएगा। वो अपने शरीर को कुछ अजीब तरीके से मोड़ लेगा और अजीब तरीके से मोड़ने के बाद हिलने लगेगा, चलने लगेगा। अजीब तरीके से अचानक से चलना फिरना शुरू कर देगा। वो व्यक्ति अजीब अजीब भाषाओं में बात करना शुरू कर देगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि खाना खाओगे तो शायद उसका जवाब आएगा, खाऊंगा। इंसान, खाना खा लिया, कौन खाया? वो व्यक्ति अचानक से गालियां बकना शुरू कर देता है। अचानक आप देखते हैं कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत कहीं से आ गई है। वो जितना ताकतवर पहले नहीं था उससे ज़्यादा बल उसके शरीर में आ गया है। वो समाज के नियमों का पालन नहीं करता। कभी कभी वो उल्टी करता है तो उसके मुंह से अजीब अजीब सामान निकलने लगते हैं, जैसे कि कीलें निकल सकती हैं। वो व्यक्ति नहाता नहीं है, गंदा रहने लगता है, गंदगी में ही रहना पसंद करता है। साफ़ सुथरा रहने से उसे तकलीफ़ होती है। वो कहता है कि उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं या शैतान दिखाई देता है या शैतान उससे आके बात करता है। कभी कभार उस व्यक्ति के अंदर में जो आत्मा है वो खुद ही कह सकती है कि मैं इस शरीर में आई हूँ, अब मैं यहीं पे रहूँगी, मुझे ये व्यक्ति पसंद है। लोग जानते हैं कि ये सारे लक्षण भूत बाधा के हैं, लेकिन असल में ये सारे लक्षण मनोवैज्ञानिक विकार के हैं। साधारणतः अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अजीब अजीब सिम्टम दिखाने लगे तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद इसके शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, शायद कोई भूत बाधा की समस्या है, इसका निवारण कैसे हो सकता है। लेकिन जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए वो साधारणतः स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में कई बार हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि उनको वो सारी चीज़ें सुनाई देती हैं जो असल में नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो असल में नहीं है। वो ऐसी चीज़ों को सूंघ सकते हैं, अपने शरीर पे महसूस कर सकते हैं जो कि असल में नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स कभी कभार ऐसे भी लक्षण दिखाते हैं कि किसी बात का वो सही और साफ जवाब नहीं दे पाते। उनकी भाषा में वर्ड सैलेड आ जाता है, यानी कि किसी भी वाक्य को सही रूप में नहीं कह पाना। खाना खाओगे, खाना, इंसान, खाऊंगा, कब तक? ये जो भाषा में एक ग्रामर होनी चाहिए, उनके ग्रामर को संजो पाने की क्षमता में गड़बड़ी हो जाती है। जब हमें लगता है कि वो अजीब अजीब भाषाओं में बात करते हैं तो असल में उनकी बोल पाने की क्षमता और उनकी भाषा की क्षमता में ये समस्या हो जाती है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के वजह से वो ठीक से अपनी बात को नहीं रख पाते। जैसे उन व्यक्ति का पर्सनालिटी पहले था उस तरह का पर्सनालिटी नहीं रहता, क्योंकि उसके दिमाग में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। जो वो पहले कभी गालियों के बारे में सोचता भी नहीं था, अब वो गालियों के बारे में सोचता ही नहीं, बोलता भी है, अपने प्रियजनों को भी गाली देता होगा। ऐसे लोग कई बार खाना खाना रोक देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके खाने में कोई जहर मिलाया जा रहा है, किसी तरीके का नशा मिलाया जा रहा है, इसलिए वो खाना खाना कम कर देते हैं। लेकिन कभी कभी खाना कम करने के बावजूद क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो फिर भी अचानक से कोई एक भारी सामान उठा लेंगे। हमें अचानक से लगने लगेगा कि ये इंसान जो खाता ही नहीं, उसके अंदर इतना सारा ताकत कैसे आ गया। लेकिन फिर से वो मानसिक इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कील या दूसरे किसी अजीब सामान को उल्टी कर दिया तो हमें ऐसा लग सकता है कि अरे ये इसके पेट में से अचानक कैसे निकला। असल बात ये है कि जब किसी का ध्यान नहीं होगा तब उस मानसिक रोगी ने उस कील को या किसी और चीज़ को खा लिया होगा और फिर उसे उल्टी कर दिया होगा, क्योंकि उनका शरीर
जिंदा रहने के लिए उस बाहरी ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति स्ट्रेस में आने के बाद अपने स्ट्रेस से जूझने के लिए एक नया पर्सनालिटी बन जाता है। इसे हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अभी की जो पर्सनालिटी है वो उसकी समस्याओं से नहीं डील कर सकती। तो इंसान अचानक से शैतान का रूप धारण कर सकता है। ये सारी चीज़ें इंसान इसलिए करने लगता है कि उसे लगता है कि नई पर्सनालिटी बनने के बाद वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर, वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर ज़्यादा अच्छे से नियंत्रण रख सकेगा। आपने देखा होगा कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि खास अनुष्ठान के समय उनके शरीर में माता आती है। अचानक से वो अपने बालों को आगे कर लेंगे, हिलेंगे, अजीब सी आवाज़ में बात करेंगे, एक नया ही रूप धारण कर लेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से उनके शरीर में चुड़ैल आ जाती है। वो झाड़ू लेके आसपास के लोगों को मारने लगती है। वो ये कहती है कि वो परिवार के लोगों को शांति से नहीं रहने देगी। ये सारे लक्षण हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के। कन्वर्जन डिसऑर्डर उन लोगों के साथ होता है जो अपने ज़िंदगी के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको महत्व नहीं मिल रहा है। अगर वो अचानक से बेहोश होके गिर जाए या आवाज़ें निकालने लगे या ऐसे बताएं कि उनमें माता आई है, तो एक तो ये बात होती है कि उनके आसपास का स्ट्रेस एक टाइम प्लीज़ ले लेता है। लोग ठहर जाते हैं और उनको अटेंशन देने लगते हैं। लोग उनको यातना देना बंद कर देते हैं और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है तो उन्हें और अच्छा लगने लगता है। तो ये व्यवहार बार बार रिपीट होने लगता है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर आप किसी के कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ डील करना चाहते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा महत्व देना बंद कर दीजिए। अगर व्यक्ति को महत्व नहीं मिलेगा तो अचानक इस तरीके से चुड़ैल आना, माता आना, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मनोचिकित्सक ये भी कहते हैं कि अगर माता आने के बाद इंसान को अगर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और वो थोड़ी देर बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है, इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कीजिए और ध्यान में रखिए कि कब आपको मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास जाकर इस चीज़ का उपचार करना चाहिए। अजीब तरह से शरीर को मोड़े रखना, अजीब तरीके से शरीर को मोड़ के चलना, अजीब तरह के मुंह की भंगिमा बनाना, एक ही तरह का एक शारीरिक मूवमेंट दोहराते रहना या एक ही तरीके का शारीरिक पोस्चर पकड़े रहना, आसन पकड़े रहना, ये सब स्किज़ोफ्रेनिया में कैटाटोनिया के लक्षण होते हैं। योर सर्वाइवल मॉडल का मानना है कि हमारा समाज मानसिक रोगों के बारे में ज़्यादा सतर्क नहीं है, संवेदनशील नहीं है, जानकार नहीं है। इसलिए मानसिक रोगों का बहुत गलत विश्लेषण होता है। हमारे समाज में लोग दवाई लेने से डरते हैं। वैसे तो वो बुखार, पेट दर्द के लिए आसानी से दवाई ले लेंगे, लेकिन मानसिक दवाइयों को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। इसलिए लोग मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते। लोग इन सारे लक्षणों के अंदर एक खास मतलब ढूंढना चाहते हैं, इसलिए इसे एक खास मतलब देते हैं। वो सारे लक्षण जो भूत बाधा लगते हैं वो असल में मनोरोग के लक्षण हैं और दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपने कभी किसी में भूत बाधा के लक्षणों को देखा है? और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।